नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। यदि बहुत कोशिश करने के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही है, जॉब नहीं मिल रही है, तो आप ये उपाय करिए। कुछ लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है, ऐसे कमेंट हमें प्राप्त हुए। तो उन लोगों के लिए ये उपाय विशेष रूप से है। तो ये उपाय उन लोगों तक आप ज़रूर पहुंचाइए, आपकी भी जिम्मेदारी है जिन लोगों को बहुत कोशिश करने के बाद नौकरी नहीं मिल रही है। क्या करना है? देखिए, इस कलयुग में साक्षात भ्रमण करने वाले देवता हैं हनुमान जी। साक्षात भ्रमण करते हैं। जो लोग हनुमान जी की पूजा करते हैं, हनुमान जी उन पर कृपा करके कई बार उन्हें दर्शन भी देते हैं किसी रूप में, कई बार उन्हें आभास कराते हैं, कई बार उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करके आभास कराते हैं। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कई तरीके से बहुत सारे लोग हैं जिन्हें आभास हुआ कि हनुमान जी इस कलयुग में प्रत्यक्ष भ्रमण करते हैं और कई बार संकटों से निकालते हैं। बहुत सारे लोगों ने ये कहा है। तो जिन लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, वो लोग अगर हनुमान जी की शरण में जाएं तो हनुमान जी के आशीर्वाद से अवश्य आपको नौकरी प्राप्त होगी। करना क्या है, कैसे करना है, कैसे हनुमान जी की कृपा मिलेगी, बहुत सरल तरीका आपको बता रहे हैं। पूरी गंभीरता से ये उपाय करके देखिएगा, बहुत फायदा होगा। क्या करना है आपको? हर मंगलवार के दिन व्रत रखना शुरू करिए और तब तक इस व्रत को करते रहें जब तक नौकरी प्राप्त ना हो जाए, और नौकरी मिलने के 1-2 महीने तक जारी रखिएगा। छोड़ ना दें तुरंत कि नौकरी मिल गई तो अब। नौकरी मिलने के बाद भी 1-2 महीने तक जारी रखें। मंगलवार के दिन व्रत रखें और मंगलवार के दिन लाल रंग के वस्त्र धारण करें। लाल रंग की शर्ट पहन लीजिए, टी शर्ट पहन लीजिए, कुर्ता पहन, जो भी आप कपड़े पहनते हैं वो रेड कलर का होना चाहिए, लाल रंग का धारण करें। और हनुमान चालीसा का पाठ करें। कहाँ पाठ करेंगे? जैसे आपने हनुमान जी सुबह उठे, स्नान किया, व्रत का संकल्प लिया, लाल रंग के वस्त्र धारण किए, आपके घर के पास जो हनुमान मंदिर है वहाँ गए और वहाँ बैठ करके एक वहाँ घी का दीपक जला लीजिए। अगर घी का बजट नहीं है, नौकरी नहीं तो कहाँ से आएगा, आप तेल का दीपक जला लीजिए, या उसकी भी व्यवस्था नहीं तो कोई बात नहीं, वहाँ बैठ जाइए। मंदिर में अगरबत्ती, धूप बत्ती, दीपक जलते रहते हैं। बैठ जाइए हनुमान जी की जहाँ मूर्ति उसके पास, जहाँ जगह मिले आप बैठ जाइए और बैठ करके 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ बड़े धैर्य से करिए। 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी को प्रणाम करें और अपने घर में तैयार करिए आप लाल रंग की मिठाई, जैसे बेसन की मिठाई बना लीजिए। उसमें थोड़ा फूड कलर आता है ना, आजकल फूड कलर मिलता है जो नुकसान नहीं करता, वो फूड कलर डाल दे तो बिल्कुल लाल रंग की मिठाई बन जाएगी। तो लड्डू बना लीजिए, बर्फ़ी बना लीजिए, जो सहज हो, हलवा बना लीजिए, कोई भी सरल मिठाई जो आप बना सकते हैं वो बनाइए लाल रंग की। और हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद, हनुमान जी की आरती के बाद भोग लगाइए। पंडित जी से निवेदन करें, भोग लगा दें। हनुमान जी को प्रणाम करके प्रार्थना करें कि आपको बहुत जल्दी नौकरी की प्राप्ति हो जाए, हनुमान जी कृपा करें। इसके बाद जो आपने भोग लगाया प्रसाद, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बांट दें। बाहर निकल करके थोड़ा सा खुद भी ग्रहण करें और अपने घर वालों को भी प्रसाद दें। ये उपाय निरंतर हर मंगलवार को आप करते रहें और 11 बार मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ना है और प्रतिदिन 1 बार पढ़ना है। अगर आपके पास समय है, अब भाई नौकरी नहीं तो समय तो होना ही चाहिए ना। ऐसा तो नहीं होगा कि नौकरी भी नहीं है और समय भी नहीं है, दोनों चीज़ें साथ नहीं चलती। तो समय निकाल करके हनुमान मंदिर में बैठ करके प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ें। सुबह उठ करके स्नान कर लीजिए और आपके घर के पास जो हनुमान मंदिर हो वहाँ जा कर के हनुमान चालीसा पढ़ें।
अगर मान लीजिए घर के पास नहीं है, दूर है, तो मंगलवार को तो जाना ही है मंदिर। बाकी दिन आप अपने घर में एक हनुमान जी की तस्वीर लगा लीजिए छोटी सी, और वहीं बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करें घर में, और हनुमान जी से वही प्रार्थना करें जो आप मंगलवार के दिन करेंगे, नौकरी जल्दी मिल जाए। तो प्रतिदिन 1 बार और मंगलवार को 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करिए। जो सिस्टम आपको बताया इस तरीके से करिए, और कोशिश करें कि जब आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो हनुमान चालीसा पढ़ने का समय, स्थान और आसन एक रखें। मान लीजिए आप अपने घर में पढ़ते हैं, सुबह 9 बजे पढ़ते हैं, तो प्रतिदिन सुबह 9 बजे जिस स्थान में बैठ के पढ़ते हैं उसी स्थान में बैठ के पढ़ना है, और जिस आसन में बैठ करके पढ़ते हैं उसी आसन में बैठ करके पढ़ना है। फिर आप फल देखिएगा, बहुत जल्दी फल मिलेगा। और कहीं मंदिर में जाकर कर सकते हैं तो अति उत्तम है। मंदिर में जाएं तो अपना आसन लेकर के जाइएगा। मंदिर में बहुत सारे आसन होते हैं ना, उनका प्रयोग मत करिएगा, जल्दी फायदा होगा। ये रहस्य की बात है, हम आपको बता रहे हैं। अपना आसन लेकर के जाइए, अपने बैग में, अपने थैले में लेकर के जाइए, आसन अपना बिछाइए, हनुमान चालीसा पढ़िए, प्रणाम करिए हनुमान जी को, अपना आसन समेटिए, अपने बैग में डालिए और घर आ जाइए। आसन भी सिद्ध हो जाता है, और उस आसन में बैठ करके जब आप कुछ निवेदन करते हैं भगवान के चरणों में, तो भगवान वो प्रार्थना अवश्य स्वीकार करते हैं। बहुत छोटी बात है लेकिन बड़े काम की बात है। तो इसलिए अपने आसन का ही प्रयोग करें। आपने देखा होगा बड़े बड़े जो संत होते हैं वो अपना आसन लेके चलते हैं, उसके पीछे कुछ कारण है। आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो नोटिस करिएगा। कोई जब बड़े संत कहीं जाते हैं तो उनका आसन भी होता है, वो आसन वहाँ बिछा दिया जाता है। मान लीजिए वो किसी चेयर में बैठ रहे हैं, सोफे में बैठ रहे हैं, किसी तखत पे बैठ रहे हैं, तो पहले संत जी का आसन बिछा दिया जाता है महाराज जी का, फिर वो उसमें बैठते हैं। चाहे उस पर जितना कपड़ा बिछा हो, लेकिन उसके ऊपर उनका आसन बिछाया जाता है, फिर वो बैठते हैं। आसन भी सिद्ध होता है, और जब सिद्ध हो जाता है तो उस पर बैठ करके आप जो भी भगवान के चरणों में निवेदन करते हैं, भगवान अवश्य वो प्रार्थना स्वीकार करते हैं। तो ये उपाय करिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, बहुत जल्दी आपको नौकरी मिल जाएगी। तो ये उपाय उन लोगों के साथ अवश्य शेयर करना है जिनके पास जॉब नहीं है। और अगर अभी तक आपने एस्ट्रो तक को नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर लीजिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ एस्ट्रो तक पर मिलती हैं, वो कहीं आपसे मिस ना हो जाए। और अगर आपने ये वीडियो शेयर किया, किसी को लाभ हुआ, तो उसका पुण्य भी आपको अवश्य प्राप्त होगा। तो बोलिए बजरंग बली की जय। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।